और जॉन डियर के इंजन के अंदर आपको सभी ट्रैक्टरों में दो वाल अलग से और मिलते हैं जो कि आगे टाइमिंग प्लेट के अंदर लगे होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए ट्रैक्टर लेके आया हूँ 50-50D 4 व्हील ड्राइव। तो आज मैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में, इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू आपको मैं बताऊँगा कि इस ट्रैक्टर में क्या क्या फंक्शन आते हैं और ये ट्रैक्टर किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। तो बात करेंगे अपन आज 50-50D 50 HP के बारे में। इस ट्रैक्टर के अंदर कितनी खूबियाँ हैं, कितने इसके अंदर फंक्शन हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है और ये दूसरे ट्रैक्टरों से कैसे बेहतर है, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 इसके फंक्शन में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इसके अंदर सबसे यूनिक जो चीज़ है, यूनिक जो फंक्शन है इस ट्रैक्टर के अंदर, वो है इसका 4 व्हील ड्राइव। तो 50-50D 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो है ये 50 HP के अंदर आपको मिल रहा है। और 4x4 के अंदर इस ट्रैक्टर का जो रियर एक्सल है और जो फ्रंट एक्सल है, ये दोनों एक्सल आपको जो है ऑयल एक्सल आपको मिल रहे हैं। फ्रंट एक्सल के अंदर भी आपको, आप कहीं भी देखोगे तो आपको कहीं भी ग्रीसिंग का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुली ऑयल्ड एक्सल कंपनी जो है ट्रैक्टर दे रही है आपको। और दोनों साइड आप देखो जो इसके हब लगे हुए हैं वो फुली सील्ड हब हैं। इसको पानी के अंदर भी आप चलाओगे, जहाँ आप इसको पानी के अंदर भी आप खड़ा रखोगे तो इसके अंदर पानी जो है एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे मटेरियल की जो सील्स लगी हुई हैं और ये बिना ग्रीस का जो एक्सल आता है। इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है और जो ऑयल इसके अंदर डलता है वो ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक ऑयल लिफ्ट में आता है वो सेम ऑयल इसके अंदर डलेगा। और दूसरी चीज़, इसकी जो क्षमता है ऑयल की, वो इसके अंदर 5.9 जो लीटर है वो इस एक्सल में ऑयल यूज़ होता है। इसके अंदर डिफरेंशियल और इसके सारा जो सिस्टम है वो उसी ऑयल में काम करते हैं। इस एक्सल के जो टायर, मैं आपको टायर साइज़ बता देता हूँ। फ्रंट 4x4 के जो आते हैं 8-18 का इसके अंदर जो टायर लगा हुआ है। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो है भारत में अगर हम बात करें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं जॉन डियर के, क्योंकि जॉन डियर कंपनी ने ही जो है 4 व्हील का जो क्रेज़ इंडिया के अंदर लाया है। और आपने थोड़ा टाइम पहले देखा होगा कि जॉन डियर का सबसे इंडिया के अंदर सबसे कम हॉर्स पावर में जो 4x4 ट्रैक्टर जो कस्टमरों को जॉन डियर ने प्रोवाइड करवाया है वो 5105 आप सब चला रहे हो। बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट और रिव्यू उसके लोग मेरे से मांगते रहते हैं। और 50-50D के अंदर आपको अगर ट्रैक्टर ख़रीदना है और जिस बंदे को 55 हॉर्स पावर की ज़रूरत है, खींचने में क्षमता ज़्यादा चाहिए, खींचने की ताकत ज़्यादा चाहिए, तो उसको मैं 50-50D बहुत ही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि 50-50D जो है वो अपनी श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा पावर वाला ट्रैक्टर है 4x4 के अंदर। आगे हम बात करते हैं जी इसके इंजन की। तो 3 सिलेंडर इंजन के साथ, जैसे आप सबको पता है कि 3 सिलेंडर इंजन में जॉन डियर ट्रैक्टर अपना देती है। और इसकी सीसी की बात करें तो 2900 सीसी का इसके अंदर इंजन लगता है। और इंजन के अंदर आपको पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट और इसके साथ प्री हीटर और टेंडम पंप के साथ आपको ये ट्रैक्टर आपको मिल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन के अंदर जो ऑयल फ़िल्टर होता है उसके साथ में आपको एक ऑयल कूलर भी इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है। इसको ऑयल कूलर बोलते हैं। ये ट्रैक्टर का जो ऑयल होता है इंजन का, ऑयल पंप उठाता है जब ऑयल को इंजन में भेजने के लिए, तो उसको ये ठंडा करके पूरे इंजन को सप्लाई करता है। तो ये सिस्टम भी इस ट्रैक्टर के अंदर आता है। उसके अलावा प्री हीटर की मैं बात कर रहा हूँ तो प्री हीटर इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। सर्दी में ट्रैक्टर को स्टार्ट होने में समस्या होती है, जहाँ वाइट स्मोक की समस्या होती है, तो इसके लिए जो कंपनी प्री हीटर इस ट्रैक्टर के अंदर 50 HP के अंदर भी हम दे रहे हैं। और जॉन डियर के इंजन के अंदर आपको सभी ट्रैक्टरों में दो वाल अलग से और मिलते हैं जो कि आगे टाइमिंग प्लेट के अंदर लगे होते हैं। तो वो दो वाल भी आपके इंजन को सुरक्षित रखने में काम करते हैं। एक वाल जो है वो फ़िल्टर के रिलेटेड काम करता है, दूसरा वाल जो ऑयल गैलरी के रिलेटेड काम करता है। और इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो ट्रैक्टर के अंदर जो गियर बॉक्स आपको मिल रहा है वो डी प्लेटफार्म का ही गियर बॉक्स है, जिसके अंदर 8 गियर आगे के हैं और 4 गियर रिवर्स के हैं। और इस ट्रैक्टर में जो स्पीड आपको मिलती है वो आपको 8+4 की स्पीड मिल रही है। टोटल 12 स्पीड्स जो हैं
इस ट्रैक्टर में आपको मिल रही है। गियर टाइप की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है, और उसके अलावा आपको जो साइड लीवर ही जॉन डीयर में हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे ये जो आप सामने लीवर देख रहे हो, ये इसका ड्यूल क्लच का लीवर है। ट्रैक्टर का अगर आपको पीटीओ चलाना है या पीटीओ बंद करना है तो ये जो लीवर को आपको आगे करना पड़ेगा, जिससे आपकी पीटीओ एंगेज और डिसएंगेज हो जाएगी। उसके अलावा एक छोटा लीवर यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी ने, इसके ऊपर 540 और 540E लिखा हुआ है। 540E का मतलब इकोनॉमी पीटीओ है और 540 का मतलब स्टैंडर्ड पीटीओ है। तो ये आपको स्टैंडर्ड और इकोनॉमी पीटीओ में आपको ट्रैक्टर ये मिल रहा है। और इसके अंदर रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन भी होता है, अगर किसी कस्टमर को रिवर्स पीटीओ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ में एक लीवर और आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये लीवर का काम है 4 व्हील ड्राइव का गियर बॉक्स एंगेज करना और डिसएंगेज करना। अगर आप खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो और 4x4 आगे वाला जो आपका एक्सल है उसको आपने एक्टिव करना है, तो इस लीवर को आपको ऊपर खींचना पड़ेगा, जिससे आपका जो आगे वाला एक्सल है, फ्रंट एक्सल है, वो एक्टिव हो जाएगा और वो भी पावर करना शुरू कर देगा। और इसको खेत में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको जब बंद करना हो तो इसको नीचे करके आप इसको बंद कर सकते हो। ऊपर को ये चालू होता है, नीचे को बंद होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस ट्रैक्टर में लगे हुए डिफरेंशियल लॉक की। तो ये जो लीवर आपको मिल रहा है, ये डिफरेंशियल लॉक या स्लिप गियर इसका नाम है, इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली जब आपका ट्रैक्टर कभी कीचड़ में या किसी जगह में ऐसी जगह में फंस जाए जहाँ पे आपका एक टायर पावर कर रहा है, दूसरा टायर पावर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको इसको दबाना रहता है, जिससे आपके ट्रैक्टर के दोनों टायर पावर करते हैं। पर उस कंडीशन में आपको जो फ्रंट एक्सल जो है, आपके फ्रंट जो टायर हैं, उनको आपको स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रख के ही चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, डिफरेंशियल को कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दोनों पीसी और डीसी लीवर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको एससीवी वाल का जो लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एससीवी वाल आपका जो आपको हाइड्रोलिक के लिए पीछे कोई भी अगर हाइड्रोलिक का आप इम्प्लीमेंट चलाते हो तो उस इम्प्लीमेंट को यहाँ पे आप इसकी पाइप लगा के आप चला सकते हो। और इसको चलाने के लिए जो लीवर है, वो लीवर यहाँ पे बिल्कुल आपके जो पीसी और डीसी लीवर है उनके साथ में ये वाला जो लीवर आ रहा है, ये अपना एससीवी का लीवर है। इससे आपका जो ट्रैक्टर है वो आपका जो हाइड्रोलिक वाल है दोनों काम करेंगे, ऊपर और नीचे। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर इस लीवर में भी आता है, इसके अंदर लॉक सिस्टम आता है। इसको आप नीचे को ऐसे खींच के रख दोगे तो ये जो आपका लीवर है, हाइड्रोलिक वाल है दोनों, वो लॉक में हो जाएंगे। मतलब जो आपका प्रेशर ना तो ऊपर वाली पाइप पे ना नीचे वाली पाइप पे, किसी भी पाइप के ऊपर प्रेशर जो है हाइड्रोलिक का नहीं रहेगा। उसके बाद मैं सीट की बात करूं तो एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ मिलती है। इस लीवर से आप सीट को ऊपर या नीचे आगे पीछे इस लीवर से आप कर सकते हो। एडजस्टेबल सीट आपको इस ट्रैक्टर में मिलेगी। डीजल टैंक की अगर मैं बात करूं, डीजल टैंक की जो क्षमता है इस ट्रैक्टर में 50 HP में आपको 60 लीटर की आपको मिलती है। डीजल टैंक की के अंदर आपको जो दूसरे ट्रैक्टरों में जैसे टंकियां आती हैं तो वो लोहे की, और जॉन डीयर कंपनी जो टंकी देती है वो हमेशा प्लास्टिक की टंकी देती है, जिसकी अंदर क्या है, डीजल ठंडा रहता है और कभी भी डीजल के अंदर पानी बनने की समस्या पैदा नहीं होती है। पीछे अगर अपन हाइड्रोलिक की बात करें, लिफ्ट की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 1600 किलोग्राम की जो है लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर मिल रही है। और साथ ही साथ जो कंपनी पीछे टॉप लिंक का जो ब्रैकेट देती है वो भी 3 होल वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर सबसे लो वाला जो मीडियम कैटेगरी के जो इम्प्लीमेंट है वो चलाने के लिए होता है। इसके अंदर आपको हैवी कैटेगरी के जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो चलाने के लिए होते हैं। और ऊपर का जो होल होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। मतलब आपको नीचे अगर आप इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हो तो जैसे कल्टीवेटर और जैसे आपकी सीड ड्रिल वगैरह, और ये सारे इम्प्लीमेंट जो है ज़्यादा हैवी नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट आप नीचे चला सकते हो। और सेंटर में हैवी इम्प्लीमेंट जैसे आपका एमबी प्लॉ हो गया और डक प्लाव हो गया, ये सारे आप इम्प्लीमेंट जो है बीच में चला दो। और ऊपर आपका रोटावेटर और ट्रांसपोर्ट, कहीं भी आपको एक दूसरी से दूसरी जगह पे आपको कोई चीज़ लेके जानी है, कोई इम्प्लीमेंट उठा के लेके जाना है जो वज़नदार है, तो आप इसको ऊपर डाल के आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे आपको 7 पिन कनेक्टर मिलता है, जिसका काम आप पीछे ट्रॉली या आपका कोई भी और ऐसा इम्प्लीमेंट है जहाँ पे आपको लाइटिंग की सुविधा चाहिए, तो आप इसके अंदर 7 पिन कनेक्टर आप लगा के वो ले सकते हो।
और एक्सल की मैं बात करूं तो रियर एक्सल में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस ट्रैक्टर में ऑयल एक्सल आ रहा है, ग्रीस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रैक्टर में। दोनों टायरों में और फ्रंट और रियर एक्सलों में आपको ऑयल वाले एक्सल मिल रहे हैं। और इस ट्रैक्टर के अंदर प्लेंट्री रिडक्शन के साथ में आपको ये एक्सल मिलते हैं। प्लेंट्री गियर एक्सल इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है दोनों साइड में, और इसके अंदर ही फुली जो है ऑयल ब्रेक, डिस्क ब्रेक के साथ में आपको मिलता है। और पीटीओ जो आरपी